गाइस आज हम करेंगे चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसके अंदर इससे पहले के क्वेश्चन कर दिए हैं। एक्सरसाइज 8.1 में जो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चनों से डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझने की देरी है। तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर होगा कॉस बी के, देन शो दैट, तो दिखाओ एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो कह क्या रहा है गाइस, मैं आपको ट्रायंगल एक बना कर दिखाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ए सी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया सी पे। अब बोला है इफ़, अगर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी ये बराबर होंगे। कैसे बराबर है अब दिखाता हूँ। कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको प्रूव करना है। तो कॉस ए क्या होता है गाइस, कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है गाइस। तो कॉस ए, ए यानी ये वाला एंगल, तो ए जब ये होगा तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ए सी अपॉन ए बी हमारा कॉस ए हो जाएगा। अब कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी, जब कॉस बी एंगल बी कॉस बी वाला हो जाएगा तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो इसको कर लेते हैं, कॉस बी क्या हो जाएगा गाइस, बी सी हमारे पास बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए बी हो जाएगा, ए बी। अब हम यहाँ रख देते हैं कॉस ए इक्वल्स टू में कॉस बी, इसको जो इसके इक्वल टू में आया वो नीचे लिखेंगे, ए सी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में ए बी। कॉस ए ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी लिख दिया। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो ये वाली संख्या इधर आके मल्टीप्लाई करेगी, जो अल्फ़ाबेट है ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो ए सी इक्वल्स टू में बी सी अपॉन ए बी इंटू में जो ये डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में होगा ए बी। अब इस ए बी से ये ए बी कट जाएगा, कट जाने के बाद से बचेगा ए सी अपॉन बी सी। तो इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल था, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब वो कैसे होगा, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दो साइडें इक्वल हैं। तो गाइस किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसी तरीके से एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। तो गाइस छठा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया, बहुत ही इजी था। नंबर 7 कर लेते हैं गाइस। अब 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ कॉट थीटा, ये जो है गाइस इसे थीटा कहते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू में 7/8, इवेल्युएट 1 + sin थीटा
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये पहला क्वेश्चन है गाइज, आप देख के चौंक गए होंगे, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, समझाऊंगा आपको बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी। अब कॉट थीटा बोला है 7/8। तो कॉट क्या होता है गाइस? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये यहाँ 90 डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो बेस ये रहा, बेस हो गया 7 8 परपेंडिकुलर। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल्स टू के इधर जाएंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। AC का स्क्वायर 49 प्लस 64। AC का स्क्वायर बराबर 113। AC इक्वल्स टू में स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट 113। तो जो हमारी ये साइड आई है ये अंडर रूट 113 ये आई है। अब हमें बोला क्या है गाइस? साइन थीटा सेम जैसा है वैसे ही रहने देंगे। साइन की जगह साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस की जगह कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। गाइस वो कैसे पुट करेंगे आइए कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है गाइस। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन, इसको निकालेंगे साइन थीटा। साइन क्या होता है गाइस? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8 अपॉन अंडर रूट 1/3 साइन थीटा आ गया। अब कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है गाइस? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन अंडर रूट 1/3 यह आ गया गाइस। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। अब गाइस यहाँ देखिए आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, पहले पुट कर लेते हैं। 1/8 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस 8 अपॉन 113 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 1 प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा गाइस अंडर रूट 113। अब आपको गाइस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी, वो क्या? a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो गाइस वो क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो ये तो हमारा ये हो जाएगा, b की वैल्यू ये हो जाएगी इसमें। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन ऐसे ही नीचे भी करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 113 ये हो गया गाइस। अब इसका भी स्क्वायर होगा गाइस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा,
माइनस का माइनस लगेगा, माइनस का साइन था। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन 8 का स्क्वायर तो होगा, दोनों के साथ स्क्वायर होता है, तो इसका कट गया तो इसके साथ तो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रूट से कट गया। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 अपॉन 113। सेम इधर होगा, 1 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब क्या करेंगे गाइस, अब करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद से 113 अपॉन 113 माइनस 64 अपॉन में यहाँ फिर एलसीएम लेंगे 113 माइनस 49। अब क्या होगा इस, अब होगा इसमें से इसे माइनस करेंगे 49 अपॉन 113, फिर इनमें से इसे माइनस करेंगे 64 अपॉन 113, तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या गाइस 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर आ गया पहले का गाइस, इसका हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 2 जो कॉट स्क्वायर थीटा बचा है इसको भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था ये, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो कॉस कॉट, जो ये कॉट है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 10 का उल्टा, इस साइड में 10 का उल्टा, तो कॉट होता है हमारा बेस परपेंडिकुलर, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है 7/8, और यहाँ पे 7/8 लिख दिया क्योंकि बेस ये था 7 और परपेंडिकुलर 8 था और कॉट स्क्वायर दिया है, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर बोला था। अब 7 का स्क्वायर 49, 8 8 जा 64, ये हमारा सेकंड का भी आंसर सॉल्व हो गया। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं गाइस। इफ़ कॉट ए बराबर 4 चेक वेदर, अगर कॉट ए 3 कॉट ए बराबर है 4 के, चेक वेदर चेक करो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, या नहीं और नॉट। तो चेक कर लेते गाइस। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, हमें कॉट 3 कॉट ए दिया हुआ है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कॉट ए इक्वल्स टू में 4/3 हो जाएगा। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो बेस हो जाएगा हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3। तो ये साइड हमें हाइपोटेनियस साइड निकालनी है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर लेंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 4 4 जा 16 प्लस 9, AC का स्क्वायर बराबर 25, AC का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ गाइस AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC बराबर 5। ये हमारी साइड निकल के आ गई 5। अब हमें यहाँ 10 स्क्वायर दिया है और यहाँ कॉस और साइन दिया है, तो इसी को हम चेंज करेंगे वैल्यू को। पहले निकालेंगे हम साइन की वैल्यू, साइन ए बोला है, कॉस ए बोला है, साइन ए कॉस ए और 10a। साइन ए क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में लिख दिया है
परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, शॉर्ट में लिख दिया। तो बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस है 4। इतना लिख लेने के बाद गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, फिर इसको इतना सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा गाइस 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू ये रही, उसको पुट कर देंगे 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर, 1 माइनस 9/3, 9 4 4 16, 1 प्लस 9/16। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद गाइस 16/16 माइनस का 9, और इधर गाइस 16/16 प्लस का 9, ये हो जाएगा गाइस 7/16, 25/16। तो 16 से 16 कट गया, 7/25। ये तो आ गया इसका। अब हम निकालेंगे, इसका निकाल लिया। अब कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसका निकालते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या था, कॉस हमारा था 4/5, साइन हमारा था 3/5। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। अब माइनस करने पे 7/25 आ जाएगा। तो जो ये 10 की वैल्यू थी और ये कॉस की, तो 10 की सॉल्व करने पे 7/25 आई थी, कॉस की सॉल्व करने पे 7/25 आई, दोनों की इक्वल है। तो इसका आंसर है येस। जो यहाँ पूछा है ना, ये इक्वल्स टू में ये और नॉट, तो ये येस, ये इक्वल है। तो इसका आंसर हो जाएगा येस। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है गाइस। कुछ अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं गाइस। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ देन 10A बराबर 1/√3 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। कर लेते हैं गाइस, बहुत ईजी है। सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं गाइस। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, बी पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बना दिया सी ए। साइन ए बोला है तो पहले ए, कॉस सी यहाँ से ले लेंगे। अब इसमें 10A बराबर दिया हुआ है। 10 क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा √3 है। हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कर लेते हैं गाइस। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AB हमें दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर √3, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। AC का स्क्वायर बराबर 4, AC का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC बराबर 2। तो ये साइड आ गई 2। अब गाइस कर लेते हैं जो पहला क्वेश्चन था, ये साइन ए
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये जो है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए क्या होता है गाइज, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है 1/2, ये हमारा साइन ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहा है कॉस सी से, सी जब रखेंगे तो बेस ये हो जाएगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2 प्लस में कॉस ए, कॉस ए तो बेस ये हो जाएगा, जब ए रखा है तो बेस ये, तो कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। साइन सी रखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस में √3, जब √3 से इंटू करेगा तो रूट कट जाता है, तो ये हो जाएगा गाइस 3/2 2 जा 4, 3 और 1 4, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 कट के इसका आंसर 1 आ गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन था ये कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसको भी कर लेते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन कॉस ए क्या है, कॉस ए कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, और कॉस सी जब कॉस सी बोलेंगे तो बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो कॉस सी होता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है गाइस तो माइनस। अब साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, 1/2, और साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, √3/2। ये हो गया गाइस, ये दोनों आपस में इंटू कर रहा है, तो √3 का 1 से इंटू करेंगे तो √3/2 2 जा 4 माइनस √3/2 2 जा 4, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 0 आंसर। गाइस यहाँ आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अच्छे से बेसिक चीज़ें भी इसमें याद रखना, यही 3 क्वेश्चन याद रखना गाइस, ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना। 2 क्वेश्चन मैं गारंटी से कहता हूँ ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें।